हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का 28 तारीख 8वां महीना 2024 का जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो जो पंचतंत्र के लेखक है कौन है, विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो जो संविधान में संशोधन है वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। कितने प्रकार से हो सकते हैं, 3 प्रकार से। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि लुई 16वां को कब फांसी दी गई। तो 1793 ईस्वी में दी गई थी। कब फांसी दी गई थी, 1793 में। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं जो 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले का सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर होता है, तो ये बिहार में कैमूर में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, कैमूर। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मतलब मनाया गया था। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2015 मनाया गया था। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है, जो सांभर झील है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। जो संविधान दिवस है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंक की राजधानी कहाँ है। अंक की राजधानी ये कहाँ है, चंपा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों आप सभी को पीडीएफ चाहिएगा तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे। ठीक है, टेलीग्राम का आप लोग उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का पीडीएफ मिल जाएगा। आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है दोस्तों, और जो हम अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का होता है कि भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता। 13 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी। तो हम लोग का 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2016 में। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते नहीं कि क्या कहता। अगला क्वेश्चन यह कहता कि 14 नंबर की स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। जो स्वदेशी कविता के लेखक है प्रेमघन है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए 15 नंबर का कहता। 15 नंबर क्वेश्चन कहता 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो 1/2 होगी। ठीक है, आप लोग 1 से 10 तक विषम संख्या तक जाएगा। 1, 3, 5, 7 और 9 कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 5 हुआ ना विषम संख्या। अब कुल कितना दिया है, 10 को संख्या दिया है तो बट्टा में 10 यानी 1/2। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 16 नंबर है कि संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। जो संगमरमर का रासायनिक फार्मूला होता है CaCO3 होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन ही कहत का बा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था, जुलाई 1946 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक बा, आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन के देख लो जाए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता। देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ये दोस्तों हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या कह रहा है कि
भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? वह हराया था सनराइजर हैदराबाद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, झरोखा दर्शन शुरू किया वो अकबर ने किया था। कौन शुरू किया था? अकबर ने। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी 1950 से मनाया जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की, स्मृति मंदाना का संबंध किससे? क्रिकेट से। ठीक है ना। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 24 नंबर कि विद्युत विभव मापा जाता है, तो जो विद्युत विभव है उसको मापा जाता है, किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो स्मृति मंदाना है ये इंडिया टीम के कैप्टन भी रह चुकी है। ठीक है, जो RCB का भी कैप्टन है। ठीक है, महिला में। ठीक, आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो RBI है। कौन है? RBI। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अगला तरफ क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता। देखिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन कहता IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? ये कोलकाता नाइट राइडर्स के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी कोच है इंडिया टीम के। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो हम लोग का 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन नंबर? अगला क्वेश्चन हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 16 संबंधित है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समता के अधिकार से। किससे संबंधित है? समता के अधिकार से। कहाँ से कहाँ दिया है? 14 से 18 के बीच में। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? जो साबुन का बुलबुला होता है वो गोल क्यों होता है? वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? जो कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, सॉरी, तो ये शारदा हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही नहीं है। ठीक है, शारदा। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी? ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 31 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शाहजहाँ के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 32 नंबर को देखते हैं कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर के। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 33 नंबर प्रश्न है कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो समसूत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 34 नंबर की इंग्लैंड की गोरखपुर क्रांति कब हुई थी? जो इंग्लैंड की गोरखपुर क्रांति थी ये कब हुई थी? तो हम लोग का 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1688 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर के ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार कौन है? जो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार है नरेंद्र सिंह कंपानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका हम लोग का 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के विनोद चंद्रन। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं
38 नंबर क्वेश्चन है कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार की मतलब गारंटी उपलब्ध कराई जाती है? तो ये 100 दिनों के लिए, ठीक है, कम से कम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग 39 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि सुनील छेदी का संबंध किससे है? ये फुटबॉल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल, ठीक। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ 40 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? जो एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन है ये दिनेश खारा है। कौन है? दिनेश खारा। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ 41 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य का मनोनीत करता है? तो कितने? 12 सदस्य का मनोनीत करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत कितनी थी? तो 31.16% थे, ठीक है। आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 43 नंबर की थोरियम पाया जाता है। जो थोरियम पाया जाता है वो मोनाजाइट में पाया जाता है। कहाँ में, किसमें पाया जाता है? मोनाजाइट में, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खुशामद करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 45 नंबर प्रश्न कहत का बाकी गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में, ठीक। आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ल जाओ। का कहत अगला प्रश्न 46 नंबर बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा से मिले, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ल जाओ। 47 नंबर क्वेश्चन बाकी कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? बिहार से नहीं गुजरती है, ठीक है। लेकिन बीपीएससी बिहार से इसको इस बार गुजरा दिया था, ठीक है ना। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? बिहार से, ठीक है। 8 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। लेकिन बिहार से नहीं होती है। झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश से मतलब गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, ठीक है ना। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम लोग का 48 का ए हो जाएगा, ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भागलपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो आप हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रास कोर्ट में, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 51 नंबर देखते हैं कि शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा थी। कहाँ थी? विदिशा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 52 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों 52 नंबर प्रश्न है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? जो मंदार पर्वत है बिहार के बंका जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंका जिले में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न है कि रहला पुस्तक किसने लिखी है? जो रहला पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इब्न बतूता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर की बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी के कारण। किसके कारण होता है? विटामिन बी के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में थे? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। आइए दोस्तों हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 57 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था?
तो मोसले ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मोसले। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जो भारी जल का प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या होता है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 60 का ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न है कि ने, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिकल के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 63 नंबर की जर्मन सिल्वर बना होता है, जो जर्मन सिल्वर है ये बना होता है कॉपर, जिंक तथा निकल से। किससे बना होता है? कॉपर, जिंक तथा निकल से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है वो क्या है? लाइसोजाइम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो खाना पचाने में मदद करता है। ठीक है ना। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 13वां विश्व कप क्रिकेट कहाँ आयोजित किया गया था? भारत में किया गया था। ठीक है ना, 2011 का बात कर रहा है। ठीक है, कहाँ किया गया था? भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? जो हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में होता है वो बोन मैरो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, मतलब प्रश्न के हिसाब से तो हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, लेकिन वर्तमान में तो हम लोग का कौन है? संजीव खन्ना है। कौन है? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना, जो वर्तमान में है। ठीक है ना। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न 69 नंबर की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता कि श्यामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से? बिहार से। ठीक है ना, ये जो भाई बहन का त्यौहार है। ठीक है, जो मिथिला के क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों 70 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है, इसको देखते हैं कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से। किस राज्य से? केरल से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग 51 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग का 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, 1948 में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में। ठीक है ना, बोध गया कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 75 नंबर है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर के पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है कौन है? शुक्र है। शुक्र। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर की ऑपरेशन फोल्ड का संबंध किससे है? तो ये दूध उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा है। क्या है? गेंदा। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता, लोहे का शुद्धता रूप कौन सा है? जो लोहे का शुद्धता रूप कौन सा है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिटवा लोहा। ठीक है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार हुआ है, सिर्फ एक बार। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है कि 20वीं सदी में बंगाल में अकाल का मतलब कब पड़ा था? 1943 में पड़ा था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि 82 नंबर की अनुच्छेद 17 का संबंध है तो छुआछूत से है। ठीक, किससे? छुआछूत। अस्पृश्यता की समाप्ति से है, अंत। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 83 नंबर के बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? किशनगंज में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशनगंज। बिहार में किस जिला में चाय की खेती होती है? किशनगंज में। ठीक है दोस्तों। कहाँ पर होती है? किशनगंज में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि बिहार में पृथक होने का झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? तो हम लोग का 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 43.35% मिला था। ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग होता है? विटामिन सी का प्रयोग होता है। ठीक है। किसका प्रयोग होता है? विटामिन सी का। देखिए दोस्तों 86 नंबर के बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है बरौनी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान था? तो बिहार की जनसंख्या में कौन सा स्थान था? तीसरा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 है कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो जो वर्तमान में है जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग 89 प्रश्न को देखते हैं कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दे। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी पहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पर रखता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी, पूर्व में बांग्लादेश है, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्ण गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती है और खेतों में लहराती फसलों और बागों में पक्के फलों का बहार इनकी भारत माता का उपहार है। तो कह रहा है कि प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। तो क्वेश्चन यही है कि गद्यांश के अनुसार भारत माता के सपूत किसे कहा जाता है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। सभी धर्म के लोगों को। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 90 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्योंकि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। ठीक है। यही नहीं है। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तो इसकी परिधि 14 है, तो आयत का क्षेत्रफल मतलब क्या होगा? ठीक है ना। तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 92 नंबर की आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। ससा स्कॉल्ड एंड आस्क हर टू अवे। तो मतलब एक कौन सा टेंस है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 93 नंबर के पिक आउट द नॉन फिनिट द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस दे लाइक सिंग
और फ्लाइंग टुगेदर। तो हम लोग का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीइंग। ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो तो उस समास को क्या कहते हैं, उस समास को कहते हैं अव्ययीभाव समास। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि यशोधरा की संधि विच्छेद करे। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यश प्लस धारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5, 15 और 20 के लसम और मसम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12:1, क्योंकि इसका एलसीएम और एचसीएफ पूछा है। तो मान लीजिए 5, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 60 और एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 100 में 5 5 कॉमन है तो 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे में एलसीएम अनुपात एचसीएम। ठीक है, एचसीएफ। तो हम लोग का हो जाएगा, देखिए जो एलसीएम है 60 है और इसका एलसीएम कितना है, सॉरी एलसीएम 60 है और इसका मसम कितना था, 5 था। तो कट जाएगा 12 12 में। ठीक है ना, 12 5 60, तो 12:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। कैलकुलेशन है, इस पर अच्छा सा कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। ठीक है ना। ये 97 नंबर प्रश्न है कि इसका और ही बड़ा कैलकुलेशन होगा कि कितने वर्षों में 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज के दर से इतना रुपये होगा। तो इसका हम लोग आप लोगों का आंसर बता देते हैं, क्या हो जाएगा, 97 का आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 नंबर, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फ्रेज बाई लिप्स एंड बाउंड्स। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रोइंग रिपेडली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि फिल ऑफ द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन सी डेली। तो ये इसका हम लोग का 99 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाल्क्स। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा 100 नंबर क्वेश्चन है कि फिल ऑफ द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन आई वॉज बॉर्न, मतलब जून 9 1975। तो इसका इसमें ऑन लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों बीच में थोड़ा थोड़ा सा मतलब कट गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, आगे से नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसका हम लोग लिंक इसमें डाल देंगे। ठीक है ना, आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, हम लोग डाल देंगे।